अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 फिगर्स हैं। इन 3 फिगर्स को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जब हमने चार्ल्स लॉ एक्सप्लेनेशन की थी तो हमने उसमें इसकी डेरिवेशंस की थी, इसकी इक्वेशंस की। ठीक है, इक्वेशंस हमारे पास जो फाइनल आई थी वो v इज़ इक्वल टू के टी या v ओवर t इज़ इक्वल टू के। यहाँ पर क्या है? k प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने k कांस्टेंट लगाया, v इज़ इक्वल टू के टी। क्योंकि t यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम v ओवर t इज़ इक्वल टू के। अब हम इनको फिगर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिगर नंबर 1 में हमारे पास है एक मूवेबल पिस्टन है, हमारे पास एक जार है हमारे पास विद मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन क्या होता है? मूवेबल पिस्टन होता है कि जब गैस का या जब इस कंटेनर में जो भी गैस हो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो तो मूवेबल पिस्टन इजीली अप एंड डाउन हो सके। ठीक है, तो इधर हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन के साथ एक जार है। इसका मिनिमम टेम्परेचर पर इसके अंदर एक गैस है जिसके आप यहाँ पर देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम V1 हो जाएगा। ठीक है, T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V1 है इन दिस जार। नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज़ हो V1 से V2 हो जाता है और पिस्टन जो है मूव अप हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ गैस ने फोर्स किया पिस्टन को अपवर्ड, तो इसलिए पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव हो गया। ये बिल्कुल एयर टाइट होती है ये पिस्टन, इसके साथ बस ये इतना होता है कि ये मूवेबल हो सकते हैं ऊपर नीचे। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर V2 हो गया। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वो स्पेस एरिया जितनी गैस ने एरिया कवर किया हुआ हो। ठीक है, जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हो, किसी भी गैस ने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया हो उसको वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसका वॉल्यूम है इस गैस का इंक्रीज़ हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत कम थी, फिर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। फिर हमने टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ किया, T2 से T2 कर दिया, वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ हुआ और पिस्टन जो है बिल्कुल इसका टॉप पर आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम V2 से V3 हो गया और इसकी स्पेस देखिए आप मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको इधर देख लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन को भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। के किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो उसके टेम्परेचर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये इसका चार्ल्स लॉ था। जबकि प्रेशर जो है इसमें केप्ट कांस्टेंट था, जबकि प्रेशर उसने कांस्टेंट रखा हुआ था। ठीक है, इसको इस तरह से हम देख लेते हैं कि जब हमने टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस किया तो वॉल्यूम था इसका 1 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया 100 से 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया 1 क्यूबिक मीटर से 2 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, कोई भी चीज़ हम लेते हैं हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, किलोग्राम, और कोई चीज़ हम तोलते हैं जब हम लेते हैं चीनी चावल वगैरह तो हम किलोग्राम्स में लेते हैं, हर चीज़ का यूनिट होता है। तो इस तरह वॉल्यूम का भी यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। फिर जब हमने टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो इसका वॉल्यूम होगा 3 क्यूबिक मीटर। अब इसको हम इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुटअप करते हैं V ओवर T में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है, कितना था हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना था T2 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास क्या आया 2 क्यूबिक मीटर और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, V2 ओवर T2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा V3 ओवर T3। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर आ गया। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या था 300 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास वॉल्यूम हो गया था इसका 3 क्यूबिक
मीटर पे, ठीक है। अब हम इन सब को जब हम सॉल्व करते हैं, हम 1 को 100 के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है कि 1 की वैल्यू 0.01 क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओवर के नीचे है, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये -1 हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। K2 भी हमारे पास सेम वैल्यू आई 0.01 क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेल्सियस। K3 भी हमारे पास सेम वैल्यू आई 0.01 क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेल्सियस। इस इधर हमें ये वेरीफाई हो गया कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या वॉल्यूम को, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। इट्स मीन के की वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं। के की वैल्यू हर जगह देखें सेम आ रही है। इट्स मीन के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि के जो है वो कांस्टेंट है, के में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आ रहा। हमने तीनों वैल्यूज़ में यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख लिया, यहाँ भी कैलकुलेट करके देख लिया और यहाँ भी कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। जब हमारे पास टेम्परेचर T1 था, हमने तब भी देखा कि हमारे पास वैल्यू जो के की आई वो 0.01 क्यूबिक मीटर पर सेल्सियस आई। जब हमारे पास K2 की वैल्यू भी हमारे पास 0.01 क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेल्सियस आई और K3 की वैल्यू भी हमारे पास 0.01 क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेल्सियस आई, ठीक है। इससे ये वेरीफाई हुआ चार्ल्स लॉ के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।